जैनिज्म इज ओल्डर देन बुद्धिज्म। जैनिज्म एक बुद्धिज्म से भी पुराना सेक्ट या धर्म है। जैनिज्म में पहला पॉइंट है, इट इज ओल्डर देन बुद्धिज्म, यानी ये बुद्धा से भी पुराना, बुद्धिज्म से भी पुराना धर्म है। दूसरा पॉइंट, जैनिज्म का नाम आता है, जैनिज्म कम्स फ्रॉम द वर्ड जीना। जैनिज्म का उद्भव जीना वर्ड से है। जैनिज्म शब्द का उद्भव जीना शब्द से है। यह जीना शब्द मिलकर बना है। जीना शब्द किसका टाइटल है? महावीरा का। महावीरा की उपाधि जीना है हिंदी में। महावीरा की उपाधि जीना है। जीना के फॉलोवर्स जैनिज्म है, जैनिज है। ठीक है, लिख लिया हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा। और कॉन्सेप्ट ऑफ 24 तीर्थंकर्स, 24 तीर्थंकरों का, जो इसमें जैनिज्म में 24 तीर्थंकर मिलते हैं। तीर्थंकर का मतलब होता है इंग्लिश में फोर्ड बिल्डर, यानी एक जगह से आप दूसरी जगह जाने का जो पुल बनाएंगे वो तीर्थंकर बनाएंगे। इसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम पढ़ेंगे। मेरे को उम्मीद है आपने कहीं और ना पढ़ी हो, आपको भी थोड़ा मजा है। देखा, सेल्फ ये लिख लिया ना। हाँ, फोर्ड बिल्डर्स यानी एक तरह से पुल बनाने वाले। ये पूछेगा नहीं कोई, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इतना ही आपको याद रखना है। 24 तीर्थंकर जो होते हैं वो जैनिज्म से रिलेटेड है। महावीरा वॉज द 24th लास्ट तीर्थंकर। ठीक है, ये देखिए जो मेन तीर्थंकर्स हैं उनका नाम, उनका नंबर और उनका सिंबल। आप किसी, एक मजेदार बात बताता हूं, अभी लिख लीजिएगा। आप जैन मंदिरों में गए? कोई है जैन यहाँ पे? मंदिर में गए ना, तो जैन मंदिरों में आप अगर जाएंगे तो देखेंगे तो तीर्थंकरों की मूर्तियां होती हैं। आपको सब तीर्थंकरों की मूर्ति एक जैसी लगेगी लगभग। और मैं तो जैनियों के साथ भी गया हूं, और मैंने एक दिन मजे मजे में पूछा, भाई ये कौन सा तीर्थंकर है? तो वो ढूंढने लगा नाम कहाँ लिखा हुआ है। अगली बार आप जाइएगा तो कैसे पहचानेंगे? सिंबल से। आप देखिएगा सिंबल कौन सा बना हुआ है। जो सिंबल बना हुआ है तीर्थंकर वो है। शंख, मैं लिख देता हूं सर। बुल मतलब होता है बेल, ऋषभ। ऋषभ, इनका इसलिए नाम ऋषभ देव भी है आदिनाथ का। आदिनाथ मतलब सबसे पुराने हैं, फर्स्ट, सबसे पुराना आदिनाथ। ऋषभ देव भी है। ऋषभ देव का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। और ऋषभ बेल और बुल को कहते हैं। कोंच मतलब शंख है। स्नेक मतलब सांप है। लायन मतलब शेर। ठीक है। महावीर मतलब बहुत ज्यादा वीर हैं। वीर को क्या बोलेंगे? पावरफुल टाइप हैं, स्ट्रेंथ ज्यादा है इनके पास, बहुत ही ज्यादा साहसी हैं, करेजियस हैं। देखिए लिख लिया सबने? नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीरा, ये 23rd और 24th। जो 23rd हैं ये सिर्फ सुनने के लिए, लिखने के लिए नहीं है। इनकी हिस्टोरिकल वेरिसिटी मानी गई है। ठीक है, बाकियों की थोड़ी डाउटफुल है। हाँ, वाराणसी है इनका, उसके ऊपर वाले का फिर मथुरा के पास कुछ जगह बताते हैं, पर उनकी जो डेथ है वो सौराष्ट्र बताते हैं, वो नहीं, उधर नहीं जाना। आदिनाथ ऋषभ देव को अयोध्या के पास का बताते हैं कि उनका बर्थ अयोध्या में रॉयल फैमिली में हुआ था। लिख लिया सबने? आगे बढ़े। अब देखिए पार्श्वनाथ के फॉलोवर्स को निर्ग्रंथा भी कहा जाता है। पार्श्वनाथ के फॉलोवर को निर्ग्रंथा, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथा भी कहा जाता है। ठीक है। और महावीरा के पहले पार्श्वनाथ आए, और ऐसा तो पार्श्वनाथ अभी तक निर्ग्रंथा है। ठीक है। पार्श्वनाथ ने 4 कॉन्सेप्ट दिए, मतलब 4 चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, 4 व्रत हैं, 4 व्रत अकॉर्डिंग टू पार्श्वनाथ। क्या है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हिंदी में तो ये 4 हैं। ठीक है, अपरिग्रह, अस्तेय, सत्य, अहिंसा। यानी कि ट्रुथ, नॉन वायलेंस,
नॉट टू स्टील, नॉट टू अक्यूमुलेट। मैं रिपीट कर रहा हूं, हिंदी में मैंने लिख दिया, इंग्लिश में मैं रिपीट कर रहा हूं। ट्रुथ, नॉन वायलेंस, नॉट टू स्टील, नॉट टू अक्यूमुलेट, ये 4 व्रत हैं। किसके, किसने दिए? पार्श्वनाथ ने। द 5th व्रत सेलिबेसी, यानी संयम से जो जीवन जिए, ब्रह्मचर्य। हाँ, इंग्लिश में कहते हैं CELEBACY, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। 5वां व्रत किसने जोड़ा? महावीरा ने। तो अब 4 व्रत से बढ़ के कितने व्रत हो गए? 5 व्रत। आगे बढ़े, मैं ये बाद में पढ़ाने वाला था पर अभी पढ़ लो। तो 5 व्रत हो गए, अभी 5 व्रत हो गए। तो डिफरेंस ऑफ पार्श्वनाथ और महावीरा पता लग गया। 4 व्रत, 5 व्रत। इन 5 व्रत को अनुव्रत और महाव्रत में भी तोड़ा गया है। अनुव्रत लेमेन के लिए, महाव्रत किसके लिए? मॉन्क्स के लिए, साधु, जो साधु लोग होंगे वो महाव्रत फॉलो करेंगे, और जो लेमेन यानी कॉमनर्स होंगे, जो आमजन होंगे, वो अनुव्रत फॉलो करेंगे। व्रत तो 5 ही हैं, पर अनुव्रत यानी हाउस होल्डर ब्रह्मचर्य तो नहीं रख सकता, सेलिबेसी नहीं रखेगा, तो उसके लिए अनुव्रत है। मतलब आप जिसके साथ है उसके साथ ही आप ढंग से रहिए, ठीक है? एडल्ट्री मत करिए, ठीक है? अब पर्सनल डिटेल ऑफ महावीरा। तो पर्सनल डिटेल ऑफ महावीरा में पहली है, नाम इनका है वर्धमान। हाँ, महाव्रत। मॉन्क्स फॉलो करेंगे महाव्रत, और लेमेन, कॉमनर, आमजन फॉलो करेंगे अनुव्रत। अब कल आप जब जाइएगा तो कल्चरल बुक्स के अलावा, क्योंकि बुक्स हमने अभी डिस्कस नहीं करी है दोनों की, वो हम कल्चरल पार्ट में करेंगे। इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूं कि जैनिज्म, बुद्धिज्म का एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो। एक सवाल है जिसमें 10 प्रिसेप्ट्स की बात हो रही है, महासंघी महायानीस की, वो मैंने नहीं कराया है क्योंकि वो इतनी डिटेल में हमें जाना नहीं है। वो आप पढ़ लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैंने वो यूट्यूब पे वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, आप वहाँ पढ़िएगा, है ना? क्योंकि वो इतना बहुत पूछे जाने के चांस कम है, और 15 मिनट उस चीज़ पे देने का कोई मतलब नहीं है। बाकी आपसे सारे सवाल हो जाएंगे। कहाँ थे महावीरा? पर्सनल प्लेस ऑफ बर्थ वैशाली, आउटसाइड वैशाली है पर हम वैशाली से याद रखेंगे। फादर का नाम बताओ? सिद्धार्थ। जो गौतम बुद्धा का नाम है वो इनके फादर का नाम है। मदर का नाम है त्रिशाला, हिंदी में भी लिख देता हूँ। मदर का नाम है त्रिशाला, यहाँ पे सिद्धार्थ है। पिताजी का नाम, प्लेस ऑफ बर्थ वैशाली, नेम वर्धमान। अब बिंबिसार के साथ इनकी रिलेशनशिप है। बिंबिसार कौन है? तो एक चेतक, ये जो वैशाली में ये है, वैशाली गणराज्य है। कौन सा गणराज्य है? वज्जी गणराज्य, जिसमें ऐसा है कि 8 अलग अलग फैमिलीज हैं, रॉयल फैमिलीज। तो उसमें से एक रॉयल फैमिली का हेड है चेतक। चेतक की बहन तो है त्रिशाला। चेतक की बहन की शादी हुई है सिद्धार्था से। चेतक की बहन है त्रिशाला, और चेतक की बेटी की शादी बिंबिसार से हुई है। तो चेतक की डॉटर की मैरिज हुई है, चेतक की बेटी की शादी हुई है बिंबिसार से, और चेतक की बहन त्रिशाला की शादी हुई है सिद्धार्था से, जो कि महावीरा के पिताजी हैं, फादर हैं। तो रिलेशनशिप हो गया। प्लेस ऑफ डेथ पावापुरी, ठीक है, लिख लीजिए। और ये लास्ट वाला भी लिख लीजिए कि इनको केवल ज्ञान यानी कि निर्वाण कहाँ मिला? आउटसाइड द टाउन। ये जिम्बी का ग्राम, जिम्बी का ग्राम एक जगह है, एक छोटा सा टाउन है, उसके बाहर ऑन द रिजुपालिका रिवर, रिजुपालिका नदी के पास एक गांव है, जिम्बी का ग्रामा। वहां पे इनको केवल ज्ञान यानी कि निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण का मतलब है नॉलेज प्राप्त हो गई। लिख लिया सबने? यूट्यूब पे टॉपिक नहीं है, यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किए हुए हैं, आप उसमें जाके देख लीजिए। हाँ हाँ, चेतक की जो बेटी हैं उनकी शादी हुई है बिंबिसार से। डॉटर ऑफ चेतक वॉज मैरिड टू बिंबिसारा द किंग ऑफ मगधा।
एंड चेतक सिस्टर वॉज मैरिड टू सिद्धार्था द फादर ऑफ वर्धमान, मतलब त्रिशाला वॉज मदर ऑफ वर्धमान ना, बेटी का नाम नहीं है। 3 शादियां करी हैं बिंबिसारा ने, एक कौशल की राजकुमारी से, एक इनसे, और तीसरी कहीं और से। क्या हुआ क्या हुआ? हाँ उस तरफ से गंधारा सा, उधर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की तरफ से, हमारे काम का नहीं है। पार्श्वनाथ वर्सेस महावीर हमने देख लिया, पंचव्रता एंड देयर टाइप्स भी हमने देख लिया। अब हम आते हैं डॉक्ट्रीन पे, जैनिज्म की डॉक्ट्रीन। जैनिज्म की डॉक्ट्रीन में सिमिलरिटी विद बुद्धिज्म हमने देख लिया, क्या क्या है, क्या बताया था? 2 सिमिलरिटीज हैं जो, हाँ वेदा वाली और पुरोहित वाली, ये हिट्रोडॉक्स के जितने भी है सब में ये सिमिलरिटीज है, इसमें भी है, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, वो मध्य मार्ग की बात करते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, एक्सट्रीम ना तो पेनेंस करना है ना एक्सट्रीम इंजॉयमेंट करना है। कौन कह रहे हैं? बुद्धिज्म। ये क्या कह रहे हैं? एक्सट्रीम पेनेंस करो, यानी तप करो बहुत, और तप भी अभी हम देखेंगे सल्ले खाना करके ही मिलेगा, मतलब आप भूखे मर जाओ, काम करना मतलब बिल्कुल हो जाओ, तब जाके आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। एक्सट्रीम पेनेंस की बात करता है ये, वो एक्सट्रीम पेनेंस की बात नहीं करता। ये एक्सट्रीम पे है तो क्या बात करेगा? एक्सट्रीम नॉन वायलेंस, मतलब चरम सीमा का अहिंसा फॉलो करेगा जैनिज्म। एक्सट्रीम चरम सीमा का तप और चरम सीमा का अहिंसा फॉलो करेगा जैनिज्म। और हम तो मिडिल पाथ वाले बुद्धिज्म में हम तो कहेंगे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, चलो बीच का रास्ता अपनाते हैं। जीव हत्या पाप है, पर मान लीजिए कोई जीव मर गया है जिसको मैंने नहीं मारा ना किसी ने मेरे लिए मारा, और वो मर गया है, तो उसका मांस खाना खा सकते। कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, वहां पे क्या बोल रहे हैं बुद्धा? नहीं है, यहां कॉन्सेप्ट ऑफ सोल है, आत्मा है। पुनर्जन्म यहां भी हो रहा है, इन्होंने भी माना है पुनर्जन्म को, ठीक है, क्योंकि पुनर्जन्म हो रहा है। मान लो पुनर्जन्म नहीं होगा तो एक दिक्कत हो जाएगी, बताओ क्या? फिर क्या है भाई, यही जन्म है, मैं अच्छे से जीऊंगा, दोबारा तो आऊंगा ही नहीं, तो क्यों? तो हाँ, तो 4 बार बोल रहे हैं, बोले कोई जन्म नहीं है, सब ऐसी बकवास चल रही है, मजे करो। अगर मैं कह रहा हूं कि भैया तू तो फंसने वाला है, दिक्कत हो जाएगी, मेरी बात नहीं मानेगा, बोले क्या दिक्कत? बोले फिर आना पड़ेगा, और बोले अभी तो इंसान है, पता नहीं फिर अगली बार क्या बनेगा, अभी तो तेरे पास कपड़े हैं, क्या पता नहीं मिले, गरीब हो, मतलब कुछ भी कहेंगे। तो किसी भी इन चीजों के लिए आप अगर ट्रांस माइग्रेशन नहीं मानोगे, पुनर्जन्म नहीं मानोगे, तो फंस जाओगे। तो ये नहीं फंसे, समझदार थे भाई, मजाक कर रहा हूं, कोई ऐसा मत बोल देना कि क्या हो रहा है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। हाँ हाँ, 2 ही सिमिलरिटीज हैं, एक तो आप हिंदी में बोलूं इंग्लिश में बोलूं? हाँ, पहली ये है कि इनफेलिबिलिटी ऑफ वेदास, इन्होंने बोला कि भाई वेदास की डिनाई कर दी कि ऐसा नहीं है, वेदास अंतिम सत्य नहीं है। और दूसरा यह है दे डिनाई द इम्पोर्टेंट प्लेस गिवन टू द प्रोमिनेंट प्लेस गिवन टू द प्रिस्ट्स। दूसरा यह है कि पुरोहितों का होना जरूरी नहीं है मेरे मोक्ष प्राप्ति के लिए, मतलब धार्मिक कर्मकांड वगैरह। और हाँ, एक और है तीसरा, आप लोग सोचो ये तो बोला ही नहीं, रिचुअल दे डिनाई द इम्पोर्टेंस गिवन टू रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। धार्मिक कर्मकांड जरूरी नहीं है आपके मोक्ष प्राप्ति के लिए, ये भी दोनों बोल रहे हैं, क्योंकि पुरोहित की जरूरत तो धार्मिक कर्मकांड के लिए है ना। जब मैं कह रहा हूं पुरोहित की जरूरत नहीं है, तो मैं इनडायरेक्टली कह रहा हूं धार्मिक कर्मकांड की जरूरत नहीं है। इसलिए कई स्टोरीज हैं इसमें। किंग ऑफ कौशल जब बुद्धा से पूछता है कि हे बुद्धा, मेरे रात को सपने में मेरे पिता है, मरे हुए पिता है, और मेरे को बहुत परेशानी है, वो बड़े दुख में है, उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो रही है, कुछ ऐसा बता दो आप कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति करें, आप जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा। तो बुद्धा बोले कि भाई, बुद्धा की एक स्टोरी है, बुद्धा उसमें कुछ करने को बोलते हैं, तो वो कहते हैं बुद्धा पागल हो गए, ऐसा थोड़ी हो सकता है, मैं करूंगा तो ऐसा थोड़ी होगा। तो बोले जब तू करेगा तो ये नहीं होगा, तो तेरे करने से उनको क्या होगा? उन्होंने जो कर रहा था वो कर लिया, उनको फल उनके हिसाब से मिलेगा, तेरे को फल तेरे हिसाब से मिलेगा। तो कुछ भी कर ले, तेरे करने से उनको कुछ भी, उनका जो टाइम पीरियड था कि यू कैन प्ले 50 ओवर्स, उन्होंने 50 ओवर खेल लिए। अब वो 50 ओवर में उन्होंने 50 रन बनाए, 100 रन बनाए, 200 बनाए, इस 50 ओवर में तू ज्यादा रन बना के उनको नहीं दे सकता। तेरी सेंचुरी तेरे में, सचिन की सेंचुरी सचिन के में।
सचिन कोई सोचे मेरी 49 रह गई यार, वनडे में एक तू दे दे, तो वैसे थोड़ी होगा, नहीं दे सकते। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोल तो है। हाँ, एक और है, ये कह रहे हैं कि हर विश्व की हर चीज में, कण कण में आत्मा का निवास है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज ए सोल। लिख लीजिए, एवरीथिंग, इवन द, जो सजीव निर्जीव का कॉन्सेप्ट है ना, पत्थरों में भी आत्मा है। एवरीथिंग, कण कण में आत्मा का निवास है। एवरी पार्टिकल ऑफ दिस वर्ल्ड हैज ए सोल। कौन बोल रहा है? जैनिज्म। और बुद्धिज्म कह रहे हैं कि ना ना, कोई आत्मा आत्मा नहीं है, बकवास चल रहा है। तो जैनिज्म ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोल है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका। ये कह रहे हैं, बुद्धा ने तो भगवान की बात ही नहीं करी। ये कह रहे हैं कि दुनिया को चलाने के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। कौन बोल रहे हैं? जैनिज्म। ये कह रहे हैं दुनिया अपने आप चल रही है, दुनिया अपने आप चल रही है, दुनिया अपने आप चलती रहेगी, भगवान की जरूरत नहीं है। विदाउट गॉड दिस वर्ल्ड कैन सर्वाइव। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा कि दे एक्सेप्टेड द गॉड बट गिवन देम ए लोअर प्लेस देन तीर्थंकर्स। तो इसका मतलब ही यही है कि तीर्थंकर आ गए ना, मतलब भगवान दुनिया चलाने के लिए जरूरी नहीं है। भगवान हो सकते हैं, पर दुनिया चलाने के लिए, आपको निर्वाण प्राप्त करने के लिए, और आपको इस साइकिल ऑफ डेथ और बर्थ से आजाद होने के लिए, फ्री होने के लिए गॉड की कोई जरूरत नहीं। गॉड है तो वो अपना काम कर रहे हैं, पर आपके जीवन में वो कोई अंतर नहीं ला सकते। अगर ला सकते होते तो फिर रिचुअल्स हम करते। तो इसलिए उनकी बात उनको मत देखो, अपने पे ध्यान लगाओ। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम को उन्होंने कर दिया। ये जो मान लीजिए ये यहां से चलना चालू करा, तो आप नीचे जा रहे हो, इसको कहेंगे अवसर पानी। अवसर पानी। और जो यहां पे आप आ गए बिल्कुल नीचे टाइम पे, ये सबसे खराब स्थिति है, कलयुग टाइप। ये सबसे अच्छी स्थिति है। टाइप लिखना नहीं है कि ये सतयुग कलयुग है, मैं बता रहा हूं बस। ये सबसे अच्छा समय है, सुखम सुखम सुखम, सब लोग हैप्पी 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 हैं। दुख क्या होता है मुझे नहीं पता, सब सच बोल रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, जीवन में किसी ने गलत काम किया ही नहीं है। जब वो स्थिति में वर्ल्ड है तो वो यहां पे हूं मैं, वो समय चल रहा है। जब गिर रहा है और लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचूंगा, ये जो टाइम पीरियड है इसको कहते हैं अवसर पानी। ठीक है। और जब नीचे आ गया तो अब और नीचे तो जा ही नहीं सकता, गिर गया हूं मैं, जमीन में हूं, अब मैं जाऊंगा ऊपर, उत्सर पानी। उत्सर पानी, ये एक ही वर्ड है। तो उत्सर पानी मतलब अच्छा टाइम जो चलेगा, और अवसर पानी जब टाइम खराब होगा। ये टाइम का कॉन्सेप्ट है, और वर्ल्ड इस तरह चल रहा है, भगवान की कोई जरूरत नहीं है। अब ये एक तरह से देखा जाए तो अगर हम साइन वेव बनाएं ऐसे, इस तरीके से है ना, ये ऊपर जा रहा है टाइम, ये टाइम नीचे जा रहा है, ठीक है, और फिर ऊपर जाने लग गया, ये वाला हटा दो, है ना। तो ये क्या है? उत्सर पानी। ये क्या है? अवसर पानी। और ये जो एक पूरा पीरियड है, ये तो 2 पीरियड हो गए। तो ये एक पीरियड जो है, इसमें कितने शलाका पुरुष आएंगे? 63, इस वाले हाफ साइकिल में। और इस 63 में से 24 क्या होंगे? तीर्थंकर्स। तो शलाका पुरुष और तीर्थंकर की बात मानो, सब ठीक हो जाएगा, गॉड की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड तो अपने आप चल रहा है। वो भी आएंगे और चले जाएंगे, सुनोगे तो तुम्हारा फायदा है। इस टाइम जरूरत नहीं है समझने के लिए, समझ लेना। इस टाइम पीरियड को भी 6 हिस्सों में बांटा है। जब आप सबसे ज्यादा खुश हो या सबसे ज्यादा टाइम बिताओगे, और ये टाइम पीरियड छोटे 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 कालखंड जो है, युग जो है, वो छोटे होते जा रहे हैं। यहां सबसे कम युग होंगे और तीर्थंकर यहां आना बंद हो जाएंगे। इस लास्ट वाले दुखम दुखम वाले में नहीं आएंगे। और सब समझाने के लिए कर रहा हूं, ज्यादा हो जाएगा, चलो छोड़ो। तो ठीक है, ये टाइम का कॉन्सेप्ट है। गॉड नहीं है, गॉड की जरूरत नहीं है। शलाका पुरुष विल टेक केयर ऑफ यू। हाफ साइकिल में 63 शलाका पुरुष, 24 तीर्थंकर्स।
जब टाइम खराब हो रहा है नीचे जा रहा है अवसर पानी, टाइम अच्छा हो रहा है इंक्रीजिंग उत्सर पानी। तो उत्सर पानी अवसर पानी क्या है, कभी सवाल आ जाए तो टाइम का कॉन्सेप्ट है जैनिज्म का। और हर एक में एक 63 शलाका पुरुष आएंगे, 24 तीर्थंकर्स होंगे। गॉड की जरूरत नहीं है दुनिया को चलाने में। ये सब इस तरह के कुछ भी सवाल आए तो आप यू विल एबल टू। अब आपको जैनियों से भी ज्यादा पता है टाइम का कॉन्सेप्ट जैनियों का। पूछना किसी जैन फ्रेंड से, तेरे को पता है? हाँ, अभी आत्मा का बताऊंगा, वो भी नहीं पता होगा तो उनसे वो भी पूछना। यह कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम हो गया, कॉन्सेप्ट निर्वाण। अब ये कहते हैं कि आप दो हो, एक आपकी शरीर है, एक आपकी आत्मा है। तो आत्मा जब बिल्कुल ब्लिसफुल स्टेट में है, अभी आपने उसको बिल्कुल अभी मतलब आई है, अभी अभी प्रोड्यूस हुई है, बिल्कुल वो ब्लिस कर रही है, एकदम चमक रही है, ऐसे चमक रही है जैसे कि एक बिल्कुल अभी नया नया कांच बिल्कुल अच्छे से पॉलिश करके चमक रहा है और सूरज के आगे बिल्कुल एकदम चमक रहा है, वैसी आपकी आत्मा है। अगर पर उस कांच को मैं लाके दिल्ली में रख दूं तो थोड़े दिन बाद उस कांच के ऊपर क्या होगा? पोल्यूशन और धुआं, फिर कितनी भी लाइट मारो चमकेगा? तो आपकी आत्मा वो हो गई है जब आपने एक्शन करना चालू करा। क्यों हुई है? जब आप आए थे तो चमक रहे थे, आपकी आत्मा चमक रही थी, पर धीरे धीरे आपने कर्म करने चालू करे। अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। बुरे कर्म करोगे तो अगले जन्म में बुरा हाल होगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा हाल होगा। पर जन्म तो लेना पड़ रहा है, और जन्म लेना पड़ रहा है मतलब चक्कर में फंस गए इस दुनिया के। हमें तो चाहिए था दुनिया से आजाद होना, तो अच्छे कर्म करके भी फंस गए, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। वो इसलिए हुई क्योंकि ये कर्म का नेचर है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। क्या नेचर है कर्म का? आपकी आत्मा आपको जा पे चिपक जाना। जैसे ही आपने कर्म करे, कर्म को आपकी आत्मा दिखी और वो चिपक गया आके। अच्छे भी हो सकते हैं, समझने के लिए भी लिखवाऊंगा सर, समझा देता हूं। तो आपकी आत्मा से कर्म जाके चिपक गए, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, पर दोनों एक ही काम कर रहे हैं कि आपकी आत्मा के प्रकाश को ढक दे रहे हैं। और आत्मा, अब आपको निर्वाण के लिए क्या चाहिए? वापिस है, आपको निर्वाण के लिए चाहिए वापिस उस स्थिति में पहुंच जाओ जहां आपकी आत्मा वापिस चमक रही है। तो आपको अपने कांच के ऊपर से मिट्टी, पोल्यूशन हटाना है। वो कैसे हटेंगे? हाँ, नहीं, अच्छे कर्म से तो हट ही नहीं सकते, अच्छे कर्म भी पकड़ लेंगे। वो हटेंगे सल्ले खाना करने से। सल्ले खाना वो स्थिति है जब आपने खाना पीना भी छोड़ दिया है, कर्म करना भी छोड़ दिया है, और सेवियर असेटिसिज्म यानी कि सेवियर तप कर रहे हो, वैराग्य ले लिया है, और आपने पिनेंस कर रहे हो, बहुत ही कठिन तप आप कर रहे हो। तप करने से वो जो आपके कर्म हैं, जो आपकी आत्मा से चिपक गए हैं, आपकी आत्मा से अटैच हो गए हैं, आपके सोल से अटैच हो गए हैं, वो कर्म धीरे धीरे, जैसे वाष्पीकरण होता है पानी का, वैसे वो कर्म आपकी आत्मा से वाष्पीकरण उनका हो जाएगा। और धीरे धीरे आपकी आत्मा अपने ब्लिसफुल स्टेट, जो ओरिजिनल स्टेट थी, उसमें पहुंच जाएगी। और आप सीधा जैसे ही सब उड़ा, जैसे ही सारे वाष्पीकृत हुए, आपकी आत्मा भी टाटा बाय बाय बोल के आपके शरीर को छोड़ के चली गई। क्योंकि मैंने शुरू में बोला आप दो हो, आत्मा और शरीर। अब पूछना जैनियों से। तो अब लिख लेते हैं इसको थोड़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा मैं ढंग से बोल के लिखवा देता हूँ, वरना फिर बीच बीच में। हाँ, कुछ कह रहा है कोई? क्या हुआ? अरे मैं भी हंस लूंगा, बता दो यार। मतलब तुम चाहते नहीं हो मैं हंसूं? नहीं नहीं, अभी तो तेरे को निर्वाण दिया मैंने। नहीं, वो तो होगा ना, अब तू सल्ले खाना नहीं करेगा तो होना पड़ेगा, कर। अरे तो मरना तो पड़ेगा ना। देखो, आप अगर तीर्थंकर होते तो निर्वाण मिलके भी आप रह जाते। आप हो पुरुष, महिला, आम आदमी, कॉमन मैन, मरना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, मैं पढ़ा रहा हूं बस। बोलो सर ने कहा था मरना पड़ेगा।
देखिए कुछ बातें मजाक में इसलिए बोली जाती हैं ताकि क्लास थोड़ी लाइट रहे और आपको पढ़ने में भी थोड़ा इंटरेस्ट आए, वरना जैसे कुछ लोग उठ के चले गए आप भी चले जाएंगे। तो कहाँ क्या कोई कुछ बोला? बढ़िया है यार, इतनी जल्दी सबको हो जाए। तो हाँ, एक और बात मैं बता देता हूँ इसमें। देखिए बुद्धा क्या कह रहे हैं, ज्ञान से मिलेगा। ये कह रहे हैं ज्ञान से आपको निर्वाण नहीं मिल सकता क्योंकि ज्ञान सीमित है। एक व्यक्ति का ज्ञान, तीर्थंकर का नहीं, एक किसी भी व्यक्ति के ज्ञान को प्राप्त करने की सीमा निहित है, सीमित है। ठीक है, तो इन जैनिज्म लिख लीजिए, एक्शन पार्टिकल्स अटैच देमसेल्व्स टू द सोल। फिर हिंदी में भी बोलूंगा, अभी इंग्लिश में लिख लीजिए। इन जैनिज्म कर्मा पार्टिकल्स अटैच देमसेल्फ विद द सोल। टू गेट सेल्वेशन one need to free the soul through one need to free the soul from these bondage। ठीक है, हिंदी में लिखिए, जैनिज्म के अनुसार कर्मा पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे, कण। जो कर्मा कण है वो आत्मा से चिपक जाते हैं। कर्म के जो कण हैं वो आत्मा से चिपक जाते हैं और निर्वाण प्राप्ति के लिए आत्मा को इन कर्म के कण से अलग होना जरूरी है। मैं दोबारा बोलता हूं, जैनिज्म के अनुसार कर्मा कण जो हैं वो आत्मा से चिपक जाते हैं और निर्वाण प्राप्ति के लिए आत्मा को इन कर्म कण से अलग होना अनिवार्य है, जरूरी है। इंग्लिश वाले आगे लिखें, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म साल्वेशन इज नॉट पॉसिबल थ्रू नॉलेज। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म साल्वेशन इज नॉट पॉसिबल थ्रू नॉलेज। हिंदी वाले लिखें, जैनी मत के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है ज्ञान मार्ग के द्वारा। जैन मत के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है ज्ञान मार्ग के द्वारा। इंग्लिश वाले आगे लिखें, बिकॉज नॉलेज ऑफ एन इंडिविजुअल इज वेरी लिमिटेड। हिंदी वाले लिखें, क्योंकि एक व्यक्ति का ज्ञान सीमित होता है। क्योंकि एक व्यक्ति का ज्ञान सीमित होता है, बिकॉज नॉलेज ऑफ एन इंडिविजुअल इज लिमिटेड। लिख लिया। इंग्लिश वाले आगे लिखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनेकांतवाद एंड शायदवाद। यहां लिखा भी है शायद ना, हाँ ये रहा, अनेकांतवाद एंड शायदवाद। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनेकांतवाद एंड शायदवाद वर पुट फॉरवर्डेड बाय महावीरा टू एक्सप्लेन द लिमिटेड नॉलेज कॉन्सेप्ट। हिंदी वाले लिखें, अनेकांतवाद और शायदवाद का कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे, सिद्धांत महावीरा ने दिया। अनेकांतवाद और शायदवाद का सिद्धांत महावीरा ने दिया एक व्यक्ति के सीमित ज्ञान को समझाने के लिए। हाँ, कौन सा वाला, इंग्लिश वाला। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनेकांतवाद एंड शायदवाद वर पुट फॉरवर्डेड बाय महावीरा टू एक्सप्लेन द लिमिटेड नॉलेज कॉन्सेप्ट। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम में एक बार दोबारा बता देता हूं, ये लिख लिया ना हिंदी इंग्लिश वालों ने। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ये है कि सबसे ऊपर का बिंदु वो बिंदु है जहां पे सब कुछ अच्छा है,
और अच्छा समय चल रहा है, तो जब अच्छा समय से आप बुरे समय की तरफ आएंगे, उसको, उस चीज को कहा जाएगा, उस प्रक्रिया को कहा जाएगा, उस समय को कहा जाएगा अवसर पानी। अपरिग्रह का मतलब होता है नॉट टू अक्यूमुलेट। अपरिग्रह मतलब संचय ना करें, नॉट टू अक्यूमुलेट, यानी कि आप, मैं ये भी रख लूं, ये भी रख लूं, एप्पल भी ले लूं, एप्पल का आईफोन भी ले लूं, मतलब आईफोन एप्पल का ही होता है, आईफोन भी ले लूं, सैमसंग का मोबाइल भी ले लूं, ये एलजी का टीवी भी ले लूं, पैसे भी ले लूं, ये फर्नीचर भी ले लूं। संचय नहीं करना है, उतना रखिए जितना आपका काम चल रहा है आपको, मतलब वैसा वाला थॉट है अपरिग्रह, ठीक है। हाँ, तो जब समय खराब की तरफ चलेगा तो अवसर पानी है, समय अच्छे की तरफ जाएगा तो उत्सर पानी है, दोनों मिला के एक फुल साइकिल है, ये टाइम का कॉन्सेप्ट है। और एक हाफ साइकिल, यानी जब अवसर पानी हो रहा है या उत्सर पानी हो रहा है तो हर हाफ साइकिल में 63 शलाका पुरुष आएंगे और उनमें से 24 तीर्थंकरा होंगे, और दुनिया को चलाने के लिए भगवान की जरूरत नहीं है, दुनिया इसी तरह से, टाइम ही दुनिया है, इसी तरह से अपने आप चलती रहेगी। कहां पे थे हम? शायदवाद अनेकांतवाद लिख लिया ना। तो अकॉर्डिंग टू जैनिज्म ओनली थ्रू सल्लेखाना वन कैन रीच निर्वाणा, ठीक है। जैन मत के अनुसार सल्ले खाने की प्रक्रिया के द्वारा किसी एक व्यक्ति को निर्वाण प्राप्ति हो सकती है। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म थ्रू प्रोसेस ऑफ सल्ले खाना वन कैन अटेन निर्वाणा। हाँ, कहां पे थे? हाँ, मैं बोलूंगा अभी। जैन मत के अनुसार सल्ले खाना प्रक्रिया को अपनाकर एक व्यक्ति, जैन मत के अनुसार सल्ले खाना प्रक्रिया को अपनाकर एक व्यक्ति निर्वाण, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। और मोक्ष की प्राप्ति क्या है? आपकी आत्मा से कर्म के कणों को मुक्त करना, ताकि आपकी आत्मा जो चिर काल में आपकी आत्मा की स्थिति थी, कैसी थी? ब्लिसफुल, हैप्पी, और चमक कैसे रहते? कांच के जैसे, असली अच्छे कांच की तरह। नहीं, ऐसे आप समझ पाएंगे, आप याद रख पाएंगे कि आप सोचिए आत्मा ऐसी है जिसमें इतना प्रकाश है कि इस कमरे में आ जाए तो कमरा, मतलब आंखें चौंधिया जाए, मतलब इतना आत्मा ऐसी है जैन मत के अनुसार कि जो प्योर फॉर्म है, सोल है, वो बिल्कुल आग, मतलब बिल्कुल चमक रही है, पर आपके कर्म करके आपने उसकी ज्योति बुझा दी है, अब वो बिल्कुल काली हो गई है। मतलब समझाने के लिए कि प्रभाव पड़े ना सुनने वाले को, अच्छा ऐसा हो गया। कहते नहीं है तुम्हारे चेहरे पे तो बड़ा नूर है, चमक रहे हो, मतलब कुछ अच्छा करे हो। खराब, जैसे कि एक पहले शक्तिमान सीरियल आता था ना, जो किलविश बिल्कुल काला हो गया है, उसके पास जो पत्थर है वो बिल्कुल काला हो गया गलत काम करके, समथिंग लाइक दैट। देखिए, जो जिस बात से समझ जाऊं मैं तो बोल दूंगा। अब चंद्रगुप्ता की स्टोरी है। चंद्रगुप्ता कौन है? ये मौर्य। तो अकॉर्डिंग टू, इंग्लिश में बोल देता हूं, लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू परिशिष्ट परवाना, लिख देता हूं भाई, फिर कोई पूछेगा। परवना भी कहते हैं, परवन भी कहते हैं। परिशिष्ट परवना ऑफ किसका? आचार्य हेमचंद्र सूरी। अकॉर्डिंग टू परिशिष्ट परवाना ऑफ आचार्य हेमचंद्र सूरी, मौर्यन किंग चंद्रगुप्ता मौर्य परफॉर्म्ड सल्लेखाना। कहां पर? श्रवण बेलगोला। हाँ, मैं कहां पे थे, मैं दोबारा बोलता हूं, लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू परिशिष्ट परवाना ऑफ आचार्य हेमचंद्र सूरी, मौर्यन किंग चंद्रगुप्ता परफॉर्म्ड सल्लेखाना एट श्रवण बेलगोला। अब टाइम पीरियड पूछिए, हिंदी में लिख लीजिए पहले। हेमचंद्र सूरी की पुस्तक, आचार्य हेमचंद्र सूरी की पुस्तक परिशिष्ट परवाना के अनुसार मौर्यन, दोबारा बोलता हूं, आचार्य हेमचंद्र सूरी की पुस्तक परिशिष्ट परवन के अनुसार मौर्यन राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखाना किया था श्रवण बेलगोला पर। श्रवण बेलगोला मैं लिख देता हूं, श्रवण बेल
गोला। ठीक है जी। लिख लीजिए। अनेकांतवाद से क्या समझ रहे हैं? व्यू ऑफ अनेक, अनेक, अनेकवाद, व्यू ऑफ मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू। अनेक, अनेक डॉक्ट्रिन्स, अनेक कॉन्सेप्ट, मतलब जिसमें अनेक मत हैं। अनेकांतवाद, तू भी सही हो सकता है, मैं भी सही हो सकता हूं, वो तो शायदवाद। हाँ शायद, हाँ ये भी है कि भाई हाथी है, कोई देखकर आया, बोले सिर्फ पूंछ दिख रही है, किसी को सूंड दिख रही है, किसी को एक साइड दिख रही है। तो उनका कहना है कि जब एक हाथी को देखने किसी को भेजा, तो हाथी को सबने अलग अलग जगह से देखा, तो अलग अलग चीज दिखी, पर वो सब सही देख के आ रहे हैं। पूरा हाथी तो कौन देखेगा? बुद्धा नहीं है, तीर्थंकर है। मिला दो सबको, बुद्धा आ गए यहां पे। हाँ, शलाका पुरुष भी शायद देख सकते हो, पता नहीं, हम तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो अनेकांतवाद है। शायदवाद क्या है? शायद, डॉक्ट्रिन ऑफ मे बी, शायद हो शायद ना हो। भाई मैं सही हूं, हो भी सकता है, नहीं भी हूं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ शायदवाद, इसका क्या यूटिलाइजेशन है? मतलब आप लड़ाई नहीं करोगे किसी से, आप कहोगे भाई तू भी ठीक हो सकता है, मैं भी ठीक हो सकता हूं, क्योंकि नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल क्या है? लिमिटेड है। तो पूर्ण ज्ञान आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट कि भाई तेरा ज्ञान भी अधूरा है, मेरा ज्ञान भी अधूरा है, लड़ाई किस बात की? ना तू पूरा जानता है, ना मैं पूरा जानता हूं। पूरा कौन जानता है? तो चलो सुन के आते हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, जेना काउंसिल्स, ये लिख लीजिए, मैंने लिख रखा है। 2 जेना काउंसिल हुई, एक 300 बीसी में। 300 बीसी में कौन राजा है? कौन गया सल्ले खाना करने? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इतने प्रभावित हो गए, बोले बहुत हुआ है, चलो। बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों है, कोई बता सकता है? बिंदु, हाँ हाँ, क्या क्या? अरे मजाक चल रहा है क्या? बिंदु था, स्टोरीज हैं, नाम या मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिंबिसार और बिंदुसार में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप है ना याद ऐसे रखिए कि बिंदु जिसपे दाने दाने हैं वो मौर्य है, और इसके अलावा जो दूसरा बी है वो बिंबिसार होगा। तो बिंदुसार क्यों? क्योंकि चाणक्य ने, मतलब स्टोरी है, सुना इसलिए रहा हूं आपको याद रहे, कि चाणक्य, स्टोरी के अनुसार चाणक्य शिव विष कन्याओं और विष से बचाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा विष रोज देते थे। वो कौन सा सीरियल आता था? चंद्रकांता, समथिंग लाइक दैट। तो एक दिन क्या हुआ, और चंद्रगुप्त मौर्य को पता नहीं था, इतने सीधे थे, उनको पता ही नहीं था, रोज खा रहे हैं मजे से जहर। एक दिन अपनी बीवी को दे दिया, बीवी प्रेग्नेंट थी, तो बीवी मरने वाली हो गई। चाणक्य को पता लगा, चाणक्य भाग कर आए, बीवी का गला काटा, बीवी का पेट काटा, बच्चा निकाल लिया, क्योंकि बच्चा ज़्यादा जरूरी है राजा का। कहानी ऐसे बता रही है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो अब क्योंकि पर जहर थोड़ा सा पहुंच चुका था, तो उनके पूरे शरीर पर दाने दाने हो गए, बिंदु पड़ गए, तो नाम हुआ बिंदुसार। एक स्टोरी है कि सिर्फ बिंदु यहां पड़ा इसलिए बिंदुसार, पर हमें तो कहानी से मतलब नहीं है, हमें याद करने से मतलब है। ठीक है, तो दूसरा राजा बचा बिंबिसार, और जो बिंदुसार मौर्य वाला है वो बिंदुसार। तो ये लिख लीजिए, पहला पाटलिपुत्र में हुआ 300 बीसी में, प्रिसाइडेड बाय स्थूल भद्रा। स्थूल में एस है, श्वेतांबर में भी एस है, तो ये श्वेतांबर है भैया, याद रखना है इसे। हैं क्या हुआ, सही है ना? तो स्थूल भद्रा में ऐसे, श्वेतांबर में भी ऐसे, श्वेतांबर भैया है हमारे। और यहाँ पे 12 अंगास बने, कंपोज्ड हुए का मतलब है 12 अंगा यहाँ पे लिखे गए, 12 अंगा टोटल लिटरेचर में। सेकेंड बुद्धिस्ट जैनी काउंसिल वल्लभी में हुई, वल्लभी गुजरात में है। ये एक मिडाइवल टाइम पे भी और एंशिएंट टाइम पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सिटी है वल्लभी। ठीक है, इसके प्रिसाइड करा देवर्धि शेमा सरवना, और जो ऐसा माना जाता है कि 12th अंगा लोस्ट, एक ही अंग, 11 थे, 12वां खो गया था, तो वो यहाँ लिखा गया। इसमें हालांकि मतभेद है श्वेतांबर और दिगंबर में, पर हमें उससे मतलब नहीं है, हमें वो देखना है कि सवाल आ जाए तो ठीक होना चाहिए। ठीक है, अब डिवीजन बिटवीन जैनिज्म, यहां पर 300 बीसी में स्टोरी चलती है कि मगधा में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, इतना अकाल पड़ा कि आम आदमी के पास भी भूख और कपड़े दोनों नहीं रहे, खाना और कपड़ा दोनों नहीं रहा।
तो भैया आप तो जैनिज्म में तो कपड़ा पहनना है नहीं उस टाइम तक, तो कॉन्सेप्ट ये चला कि आम आदमी ये नहीं समझ पा रहा है कि श्रमण, श्रमण मतलब श्रवण परंपरा वो परंपरा है जिसमें एस्थेटिक वेंडर्स, यानी कि जो ऐसे लोग जो वैदिक रिलीजन से आउट हैं पर तप कर रहे हैं, उनको श्रमण कहते हैं। तो ये पहचानना मुश्किल हो गया कि जैना श्रमण कौन है और आम आदमी कौन है। तो कुछ जैना मुनीज ने और जैनाओं ने कहा कि हमें कपड़ा पहन लेना चाहिए वाइट, ताकि पता लगे कि हम जैनी हैं। तो जिन्होंने इसका विरोध करा वो हुए दिगंबर, दिगंबर, जिसके कपड़े आकाश है वो दिगंबर है, और जिसने श्वेत सफेद कपड़े पहन लिए वो श्वेतांबर। तो यहां पर स्थूलभद्रा श्वेतांबर था, दिगंबर लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में चले गए साउथ, क्योंकि कौन गया होगा उनके साथ, कौन गया था साउथ, चंद्रगुप्त मौर्य गए, तो भद्रबाहु गए तो बोले मैं आया, ठीक है। तो भद्रबाहु कहां गए, वरना आप सोचिए ना श्रवण बेलगोला क्या करने गए, पटना से बहुत दूर है भाई, क्यों जाऊंगा मैं, ठीक है। तो डिवीजन क्या हुआ, श्वेतांबर, दिगंबर। दिगंबर का लीडर कौन था, लिख लीजिए, भद्र बाहु, और श्वेतांबर का स्थूलभद्र, लिख लीजिए। फिर सबसेक्ट्स, ये लिख लीजिए, लिख लिया, लिख लीजिए। जैनिज्म में डिवीजन हुआ अराउंड 300 बीसी, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर जो वो हैं जो कपड़े नहीं पहनेंगे, जिनका अंबर ही उनका वस्त्र है। श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनेंगे। श्वेतांबर का लीडर था स्थूलभद्रा, दिगंबर का लीडर है भद्रबाहु, ठीक है। आगे बढ़े, अब सब सेक्ट्स आएंगे। श्वेतांबर में 2 सब सेक्ट्स हैं, स्थानकवासी और तेरापंथी। आजकल यूपीएससी सब पूछता है तो भाई सब पढ़ लो, स्थानकवासी और तेरापंथी, और दिगंबर में बस तेरापंथी मेन, और डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। स्थानक आप गए कभी, कोई स्थानक में मूर्तियां नहीं होती, श्वेतांबरों में मूर्तियां नहीं होती, दिगंबरों के मंदिर होते हैं जनरली, ठीक है। तो स्थानकवासी के नहीं होते, और डिटेल में नहीं जाएंगे, तेरापंथी में होते हैं तो पता नहीं, स्थानक में तो नहीं होते। तो श्वेतांबर में 2 डिवीजन है, स्थानकवासी और तेरापंथी, और दिगंबर में है तेरापंथी, ठीक है। टेम्पल स्थानक में आप जाओगे ना, तो स्थानक एक तरह से असेंबली हॉल है, आप जाइए वहां पे प्रवचन वगैरह होंगे, आप सुनिए, मूर्ति नहीं होती वहां। चीजें अलग हैं, पर बुद्धिज्म मैं एक हूं, पर तू हीनयान है मैं महायान हूं, टाइप समथिंग लाइक दैट। तेरापंथी मतलब पंथ है, इसके अंदर और भी है, कुछ लोग अलग अलग कहते हैं, हमें वो नहीं पढ़ना, मैं सिर्फ डिवीजन बता रहा हूं। तेरापंथी दिगंबर, नाम पूरा लिखने हो, भैया को कंफ्यूजन है तो एक लिख लो पूरा। स्थानकवासी श्वेतांबर, तेरापंथी श्वेतांबर, तेरापंथी दिगंबर, ये पूरा नाम है। अब यार ये चैप्टर यहीं पे रोकना पड़ेगा, क्योंकि 8:40 हो गया है, और अभी ये बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मौर्यन एज, ठीक है। कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, कल हम शायद रिवीजन नहीं करें क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा लग जाता है। बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, रिवीजन मैं नहीं करवाऊंगा, पर आपको कोई डाउट है तो कल आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई हिंदी इंग्लिश में कोई शब्द रह गया हो मुझसे कहना, किसी ने छूट गया हो तो या तो पड़ोसी से पूछ लीजिए या मुझसे भी पूछ लीजिए। समझ आया ना, पर कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ठीक है। क्या कुछ कह रहे हैं, हाँ बताएं। बैठ जाए यार, 2 मिनट पूछ रहा है ना कोई, मतलब थोड़ा सा मैनर सब में। हाँ, विनय पिता का, सुत्त पिता का, नहीं अच्छा अच्छा, लोअर की पैयम पहली नहीं बोला, दिदवाना है। सोहन वैली, सोहन, सोहन लिखूं, सोहन, सोहन वैली है, ये कहां है, पंजाब में, ठीक है। दिदवाना राजस्थान में, और ये अपनी नर्मदा वैली, ठीक है, और मिर्जापुर में बेलन वैली, ठीक है, एक नदी है, ठीक है। उपाली,
विनय पिता का बोली किसी को है कुछ? हाँ ठीक है, विनय पिता का उपाली और सुत्त पिता का आनंदा।